नहीं तो घर बैठे जाके, और अगर टिक गया तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, भगवान भी परास्त नहीं कर सकते। उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि हर प्रभु के द्वारा दिए गए विधान को हंस करके स्वीकार कर लेता है। और ऐसा नहीं कि उसको कष्ट होता है, ये लोक भाषा में भगवान कह रहे हैं सच कष्टेन जीविता, नहीं तो जिस चिदानंद में वो सुख भोगता है वो ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है जो भक्त को प्राप्त होता है। भक्त का वैभव दिव्य होता है, चिदानंद में होता है। ये तो पापियों के पास भी वैभव है, रुपया पैसा कुटुंब परिवार। भगवान के दास के पास जो वैभव होता है वो अचिंत्य है, तुम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसा वैभव होता है। धाय माने सेविका का रूप तत्काल लिया, जिससे पोछा झाड़ू लगाने वाले, और कुछ दोने पत्तल डाले, उनके नीचे चंद्रहास जी को डाला, ऊपर से करके इसे माथे पे रख के निकले। सैनिकों ने पूछा इसमें क्या है, तो उनका राजघराने के दोने पत्ते जूठे दिखा। ऐसे नीचे किया तो देखा सब ऊपर जूठन पड़ा। हाँ चल निकल, जल्दी भाग यहां से निकल। बस वो भागी, बचा ले गई। वो कुंतलपुर पहुंची और वहां के जो मंत्री दृष्ट बुद्धि थे उनसे प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूं और ये मेरा पुत्र है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो कुछ समय के लिए हम आपकी सेवा में, महल सेवा में रहेंगी और हमारे पुत्र का पालन पोषण हो जाएगा। उनकी परीक्षा ली गई तो राजघराने की सेविका थी, परम प्रवीण थी, पर उन्होंने ये परिचय नहीं बताया। विधि विधान से राज्य की सेवा में प्रवीण दासी पाकर उसको अच्छा लगा, ठीक है आप रह सकती है। अभी चंद्रहास जी 3 वर्ष के ही थे कि धायमा पधार गई और ये हर समय कृष्ण 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 नाम इनके चलता रहता था। अब जो उनका दुलार करने वाली थी धायमा, वो भी पधार गई तो कौन उनकी तरफ देखे। पर बहुत ही गौर वर्ण, बड़े ही सुंदर। अब वो गलियों में भटकने, निकाल दिया महल से जब धाय मां मर गई, क्योंकि धाय मां की सेवा कारण उनको रखा गया था। 3 वर्ष के बालक गलियों में, तो कोई भी मां देखती उनको तो कोई उनको वस्त्र पहना देती, कोई भोजन करा देती। ऐसे ही भगवान के भक्तों की बड़ी विचित्र लीला होती है। यहां चंद्रहास जी को जो भी माता बहन देखती कुंतलपुर के गलियों में, तो कोई वस्त्र, कोई स्नान करवा देती, कोई काजल लगाती, कोई भोजन पवा देती। परमहंसों जैसा जीवन कट रहा है। कृष्ण 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 कृष्ण। 14 भुवनों में जिनकी अव्याहत गति है, जो सबको देखते रहते हैं, श्री देवर्षि नारद जी। ये कृष्ण कृष्ण बोलता है बालक, और इसका हरि के सिवा कोई नहीं। तो एक दिन एकांत में बैठे हुए थे बालक चंद्रहास जी, नारद जी पधारे हैं, भाई जी से मिले हैं। स्वप्न में कितने महापुरुष मिलते हैं जो भजन ठीक से करते हैं, ये बड़े बड़े महापुरुष आकर के उपदेश करते हैं। ये त्रिकाल सत्य हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये कहानी है, अभी हैं। जहां आप भगवत चिंतन करेंगे तो आपको परिचय